कहानी का नाम है हिरन और उसके साथी। एक बार ऐसा कहत पड़ा जिसका लोगों को गुमान भी ना था। लगातार 3 साल तक बारिश न हुई। हरे भरे दरख्तों के घरे जंगल खुश्क और वीरान हो गए। सारे जानवरों में खौफ की लहर दौड़ गई। प्यास से नढाल होकर वो एक एक करके दम तोड़ने लगे। उन्हीं दिनों एक हिरन जो अपने झुंड से बिछड़ गया था, घूमते घूमते एक ऐसी चट्टान के पास पहुंच गया जिसकी कोह में पानी नजर आ रहा था। हिरन ने रुककर पानी पिया और अपने घर की राह ली। रास्ते में उसे कौवा मिला। वो बोला, मेरे दोस्त, तुम इतने खुश और ताज़ा दम कैसे नजर आ रहे हो? मुझे तो कई दिन से पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। एक पहाड़ी की कोह में पानी है, हिरन ने जवाब दिया और कौवे को वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। कौवा बताए हुए रास्ते से वहां तक पहुंच गया। उसने सैर होकर पानी पिया और वापस हिरन के पास आ गया। रास्ते में उन्हें एक हुदहुद मिला। फिर कुछ दूर चलकर उनकी मुलाकात कछुए से हुई, उसके बाद सियार से। हिरन ने उस पहाड़ी कोह के बारे में न सिर्फ इन सबको बताया, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी समझा दिया। उस दिन से इन पांचों में गहरी दोस्ती हो गई। वो सब एक साथ पहाड़ी कोह तक जाते और वहां पानी पीते। एक दिन जब वो जा रहे थे तो एक आदिवासी, जिसका नाम वेदा था, की नजर उन पर पड़ी। उसने बड़ी लालची नजरों से खूबसूरत हिरन को देखा। काश मैं इसे पकड़ सकता, उसने अपने दिल में कहा। फिर दूसरे दिन उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दिया। अगले दिन हिरन सचमुच जाल में फंस गया। हुदहुद और कछुए ने हिरन को छुड़ाने के लिए जो भी बन पड़ा किया, लेकिन कामयाबी न मिली। सियार खड़ा खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। आखिर में उन सब ने सियार से दरखास्त की कि वही जाल काटते। इतनी मजबूत गिरोहों के बने जाल को भला मैं कैसे काट सकता हूँ? मेरे तो दांत भी हिल रहे हैं। सियार ने बहाना तराशा। सच बात तो ये थी कि वो इस ताक में था कि हिरन के मारे जाने पर उसे भी खाने के लिए हिस्सा मिलेगा। कौवे ने उसकी नीयत भांप ली और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हुदहुद भी चिल्लाया, तुम भूल रहे हो कि हिरन ने हम सब पर एहसान किया है। ये हिरन ही था जिसने हमें पीने के पानी का पता बताया और हमारी जान बचाई। कछुआ भी बोला, तुम ये अच्छी तरह समझ लो कि हम तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब न होने देंगे। सब अपनी अपनी कहते रहे, लेकिन सियार के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो कमजोरी और बीमारी का बहाना बनाए कोने में पेड़ तले बना पड़ा रहा। कौवा, हुदहुद और कछुआ तीनों सर जोड़कर बैठ गए कि कोई तरकीब सोचें। शाम हो रही थी और आदिवासी वेदा का कहीं दूर दूर पता न था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब वो दूसरे दिन से पहले वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि कछुआ रात भर यहाँ रुककर जाल के धागे काटे और वो दोनों उड़कर वेदा के घर जाएं और उसकी एक एक हरकत पर नजर रखें। दूसरी सुबह आदिवासी वेदा उठकर अपने शिकार को देखने जाने की तैयारी करने लगा। वो तरके उठाया और अपनी घरवाली से कहा, श्रीमती जी, थोड़े से चावल पकाकर मुझे दे दीजिए। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि हिरन जाल में फंसा या नहीं। कल जाल बिछा आया था। इसी वक्त हुदहुद उसके दरवाजे के सामने उड़ता हुआ आया और जोर से बोला। इसकी आवाज सुनकर वेदा ने अपनी बीवी से कहा, क्या तुमने अभी हुदहुद की मनहूसी आवाज सुनी? ये अच्छा शगुन नहीं है। मैं कुछ देर रुक कर चलूंगा। 1 घंटा गुजर गया। इतनी देर में चावल पक गए और डब्बे में रख भी दिए गए। अब वेदा बाहर चला। जैसे ही उसने बाहर कदम निकाला, हुदहुद फिर जोर से बोला। वेदा फिर वापस लौट गया और घरवाली से कहने लगा, मेरा थोड़ा और रुक जाना ही बेहतर है। 1 घंटा और गुजर गया। सूरज निकल आया था। पहाड़ी कोह तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था। वेदा ने अपने चावलों का डब्बा उठाया और कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। हुदहुद फिर तेज आवाज में चिल्लाया, लेकिन इस बार वेदा वापस नहीं लौटा। कौवा और हुदहुद भी उस जानेबोड़ चले जहां लालची सियार लेटा हुआ था। सियार ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे वो सख्त तकलीफ में मुब्तला है। उन्होंने हिरन को बचाने की फिर सियार से इल्तिजा की, लेकिन वो लालची, नापसीजा और बहरा बना पड़ा रहा। आदिवासी वेदा जब आया तो हिरन को जाल में फंसा देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने चावलों का डब्बा जो पोटली में बंधा हुआ था, एक पेड़ में लटका दिया और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाल की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि कौवा गोता मारकर उसके सर पर उड़ा और लटकी हुई पोटली चावलों की झाड़ डाली। वेदा अपनी चावलों की पोटली बचाने के लिए लपका तो कौवा उड़ गया। पोटली को दूसरे पेड़ से लटकाकर वेदा फिर हिरन की तरफ बढ़ा। उसने जाल खोला और कुल्हाड़ी उठाकर बस वार करने ही वाला था कि कौवे ने फिर अपने पर फड़फड़ाए और उचककर चावलों की पोटली नोच डाली। अब तो वेदा आपे से बाहर हो गया। उसने झुल्लाकर कुल्हाड़ी कौवे की जानिब फेंक मारी। निशाना चूका। कुल्हाड़ी कौवे के बजाय सियार को जा लगी। वो उसी दम मर गया। जाल से आजाद होकर हिरन ने चौकड़ी भरी। मुसीबत झेलने के बाद अब वो फिर अपने दोस्तों कौवे, हुदहुद और कछुए को पाकर फूला ना समाया। उधर आदिवासी मुंह लटकाए सोच रहा था। हिरन भी निकल गया और चावलों से भी हाथ धोना पड़ा। इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कैसी लगी हमारी कहानी? जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।